नमस्कार दोस्तों हम जो है पॉलिटी का सीरीज स्टार्ट किए हैं। ठीक है, जिसमें प्रत्येक जो है सेट में जो है यानी एक सेट में जो है टोटल 200 प्रश्न रहेगा। ठीक है, पॉलिटी का इससे एक भी क्वेश्चन अगर बाहर गया तो पूरा पढ़ने के बाद जो आप जो है नीचे कमेंट करके जो है जो मन हो वो आप जो है चला जाइएगा। ठीक है, इसमें भारत का संविधान यानी संपूर्ण एनसीईआरटी हो एससीईआरटी पर आधारित है पूरा। ठीक है, मिक्स वन लाइनर रिवीजन के तौर पर आप जो है इसको देख सकते हैं। ठीक है, सभी बुक का कॉम्बिनेशन इसमें जो है दिया गया है। कुल 10,400 प्रश्न इसमें है पॉलिटी का। ठीक है, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी में एडीओ हो या बिहार मिक्स बिहार यानी कोई भी परीक्षा हो। ठीक है, बीएसएससी हो, बिहार पुलिस हो, आरआरबी हो, एसएससी हो, एसएससी हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, उसके लिए ये जो आप जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम जो है क्वेश्चन की तरफ जो हम चलते हैं। देखिए, जैसे कि हम आपको बोले थे कि प्रत्येक सेट यानी प्रैक्टिस सीरीज में जो है 200 प्रश्न होगा, तो 200 प्रश्न इससे पहले की वीडियो में हमने करा दिया था और ये जो होने वाला है ये जो है दूसरा होने वाला है। चलिए पहला प्रश्न जो है देखते हैं दूसरा सेट में। देखिए, लोकमान्य तिलक ने किस अधिनियम को बिना सूरज की उषा गोद कहा था? तो 1919 के अधिनियम को जो है कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिनियम को जनता का एक नवीन बंदगृह कहा था? तो ये जो है 1919 के अधिनियम को इन्होंने जो है कहा था। ठीक है, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली शुरू किया गया था? तो द्वैध शासन प्रणाली जो शुरू किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। किस अधिनियम को भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में मील का पत्थर साबित हुआ? तो मील का पत्थर साबित हुआ भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। 1935 के अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर किनको शामिल किया गया था? तो दलितों को शामिल किया गया था, महिलाओं को और मजदूरों को जो है शामिल जो है किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। 1935 के अधिनियम द्वारा मताधिकार का विस्तार कर लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या को मताधिकार दिया गया? तो ये जो है 10% जनसंख्या को जो है दिया गया था। किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधानमंडल में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान जो किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है किया गया था। 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में मुद्रा व साख पर नियंत्रण का अधिकार किसे दिया गया था? तो 1935 का अधिनियम द्वारा भारत में मुद्रा और साख पर नियंत्रण जो दिया गया था आरबीआई को जो है दिया गया था, आरबीआई को। भारतीय रिजर्व बैंक पर नियंत्रण किसका नियंत्रण बढ़ाया गया था? तो वायसराय का नियंत्रण जो है बढ़ाया गया था, वायसराय का। 1935 के अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, संघीय न्यायालय की स्थापना जो हुआ था 1937 में हुआ था। 1937 में जो है हुआ था, संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में जो है हुआ था। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि 1937 में स्थापित संघीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों में कौन भारतीय थे 1937 में? तो ये जो है भारतीय न्यायाधीश थे, इनमें भारतीय न्यायाधीश जो थे इनमें थे। किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया था? तो भारत परिषद को जो समाप्त किया गया था किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। 1935 के अधिनियम द्वारा किस राज्य को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया था? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा जो है बर्मा को जो है अलग किया गया था। 1935 के अधिनियम द्वारा कौन सा दो नए प्रांत का निर्माण किया गया था? तो सिंध का और उड़ीसा, दो नए प्रांत का निर्माण जो है किया गया था। ठीक है, अगला है कि 1935 के एक्ट के तहत भारत के कितने प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू की गई? तो द्विसदनात्मक व्यवस्था जो शुरू किया गया था यह बंगाल में शुरू किया गया, बम्बई में, मद्रास में, बिहार में, संयुक्त प्रांत और असम में जो है 1935 के एक्ट के तहत द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है शुरू किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने भाग, धाराएं और अनुसूचियां थी? कितने भाग, धाराएं और अनुसूचियां थी? तो 14 भाग था, 301 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है,
1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र व इकाइयों यानी राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया था? तो 3 सूचियों में जो है किया गया था। संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में जो है किया गया था। ठीक है। अगला है कि संघीय सूची में कितने विषय थे? तो संघ सूची में जो है 59 विषय थे। डेटा में जो है 39 के जगह 59 होना चाहिए, यानी 59 ही होना चाहिए संघीय सूची में। प्रांतीय सूची में टोटल कितने विषय थे? प्रांतीय यानी राज्य सूची यानी प्रांतीय सूची में टोटल कितने विषय थे? तो 54 विषय जो थे प्रांतीय सूची में थे। समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो 36 विषय जो थे समवर्ती सूची में 36 विषय थे। 1935 के अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियां किसे सौंपी गई थी? तो 1935 के अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई थी? तो गवर्नर जनरल यानी वायसराय को जो है सौंपा गया था। 1935 के अधिनियम में से किसके गठन का प्रस्ताव किया गया था? तो संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त सेवा आयोग और अखिल भारतीय संघ की स्थापना जो है 1935 के अधिनियम के तहत जो ही किया गया था। ठीक है। सिविल सेवा में किस वर्ष भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक रहा था? ये जो है 1941 में जो है रहा था, 1941 में। 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत में क्या शुरू हुआ? तो ये जो है प्रांतीय स्वायत्तता जो है शुरू हुआ था। 1935 के अधिनियम के तहत किसका गठन किया गया? तो प्रांतीय सरकारों का जो है गठन जो है किया गया था। प्रांतीय सरकारों का गठन जो है किया गया था। देखिए 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में किसकी व्यवस्था की गई? तो ये जो है संघीय स्वशासन यानी भारतीय संघ की व्यवस्था जो है किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत कौन सा अधिनियम था? तो भारतीय संविधान के जो प्रमुख जो स्रोत था वो भारत शासन अधिनियम 1935 था। भारत शासन अधिनियम 1935 था। 1935 के अधिनियम द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत। ठीक है। 1935 के अधिनियम के तहत किसे मिलाकर अखिल भारतीय संघ का गठन किया गया? तो ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर जो है किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को क्या कहा था? तो 1935 के अधिनियम को ये जो है वायसराय का घोषणा पत्र या दास्ता चार्टर तथा बिना ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी का सामान, ये जो है 1935 के अधिनियम को ये जो है कहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1935 के अधिनियम को क्या कहा था? तो जिन्ना ने 1935 के अधिनियम को कहा था पूर्णतः सड़ा हुआ या मूल रूप से बुरा या बिल्कुल अस्वीकृत ये जो है हो जाएगा। ठीक है। M.N. मालवीय ने 1935 के एक्ट को क्या कहा था? M.N. यानी मदन मोहन मालवीय ने जो है क्या कहा था? तो यह एक्ट ऊपर से लोकतांत्रिक और अंदर से खोखला है। ऊपर से लोकतांत्रिक और अंदर से क्या है? अंदर से ये जो है खोखला है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद में कब रखा गया? तो ब्रिटिश संसद में जो है कब रखा गया था? तो 4 जुलाई 1947 को जो है रखा गया था। 4 जुलाई 1947 को रखा गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है कब पारित हुआ था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित हुआ था? पारित कब हुआ था? तो 18 जुलाई 1947 को जो है पारित जो है हुआ था। ब्रिटिश शासन कब समाप्त हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन जो है समाप्त जो है हुआ था। 15 अगस्त 1947 को किन 2 डोमिनियन राज्यों की स्थापना किया गया था? ये जो है भारत और पाकिस्तान के स्थापना जो है किया गया था। 1947 के अधिनियम द्वारा वायसराय का पद समाप्त कर किस पद का सृजन किया गया था? तो गवर्नर जनरल पद का जो है सृजन जो है किया गया था। गवर्नर जनरल पद का सृजन जो है किया गया था। स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल किनको बनाया गया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन को जो है बनाया गया था। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को जो है बनाया गया था। पाकिस्तान का गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया था। देशी रियासतों को क्या अधिकार था? तो देशी रियासत का जो अधिकार था भारत या पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहे, भारत या पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहे, उनकी अपनी इच्छा थी।
दोनों डोमिनियन राज्यों को क्या अधिकार था? तो अपना संविधान बनाने, किसी अन्य देश का संविधान अपनाने या किसी भी ब्रिटिश कानून को निरस्त करने का अधिकार था। देखिए, दोनों राष्ट्रों को किससे अलग होने की स्वतंत्रता थी? दोनों राष्ट्रों को तो ब्रिटिश जो राष्ट्रमंडल था उससे जो है अलग होने की स्वतंत्रता थी। संविधान के निर्माण व क्रियान्वयन तक दोनों राष्ट्र अपने लिए क्या बना सकते थे? तो विधानसभा जो है, दोनों राष्ट्र जो है अपने लिए विधानसभा जो है बना सकते थे। कोई भी ब्रिटिश अधिनियम इन दोनों राष्ट्रों पर कब तक लागू नहीं हो सकता था? कब तक लागू नहीं हो सकता था? तो जब तक ये राष्ट्र कानून द्वारा इसे सहमति ना दे दे। ठीक है। 1947 के अधिनियम द्वारा भारत पर सचिव पद समाप्त कर इसकी सभी शक्तियां किसको सौंप दी गई थी? तो ये राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को जो है सौंप दिया गया था। नए संविधान को लागू होने तक भारत विधानसभा के रूप में कार्य करेगी कौन? तो संविधान सभा जो है विधानसभा के रूप में कार्य जो है करेगी। नए संविधान लागू होने तक शासन किस अधिनियम के अनुसार चलेगा? तो 1935 के अधिनियम के अनुसार जो ही चलेगा। 1947 के अधिनियम के अंतर्गत शाही उपाधि को कौन सा पद समाप्त कर दिया गया? तो भारत का सम्राट पद जो है समाप्त कर दिया गया। 1935 के अधिनियम के अनुसार कौन जो है कार्य करेगी? तो विधानसभा जो है कार्य जो है करेगी। 1937 के अधिनियम द्वारा किन दो राज्यों का दो भागों में विभाजन किया गया? तो बंगाल और पंजाब को जो है विभाजन जो है किया गया, बंगाल और पंजाब का। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या कहा था? तो कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या कहा था? तो ये जो है दास्ता का घोषणा पत्र जो है कहा था, दास्ता का घोषणा पत्र। भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का दर्शन कब और किसके नेतृत्व में हुआ? तो 1885 में जो है बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में हुआ। सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का दर्शन कब और किसके नेतृत्व में हुआ? तो 1895 में, 85 नहीं 95 में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में जो है हुआ था। ठीक है। अगला है कि 1895 में संविधान सभा के गठन का दर्शन किस विधेयक में मिलता है? तो ये जो है स्वराज विधेयक में मिलता है, स्वराज विधेयक में जो है मिलता है, स्वराज के विधेयक में। 1922 में गांधी जी ने अपनी किस पुस्तक में कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही रहेगा? तो यंग इंडिया जो पत्रिका था महात्मा गांधी को, उसमें इन्होंने कहा, 1922 में कहा था इन्होंने कि गांधी जी ने अपनी किस पुस्तक में कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार रहेगा? तो यंग इंडिया के तहत। साइमन कमीशन का विरोध करने पर तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बिरकनहैंड ने भारतीयों को किसकी चुनौती दी थी? तो संविधान निर्माण की चुनौती जो है दिया था। लॉर्ड बिरकनहैंड की चुनौती को किसने स्वीकार किया? तो मोतीलाल नेहरू। लॉर्ड बिरकनहैंड की चुनौती को किसने स्वीकार किया? तो मोतीलाल नेहरू ने जो है स्वीकार जो है किया था। मोतीलाल नेहरू ने चुनौती स्वीकार कर क्या प्रस्तुत किया था? तो नेहरू रिपोर्ट जो है ये इन्होंने जो है प्रस्तुत किया था, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट किस सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था? तो बम्बई सर्वदलीय सम्मेलन में, बम्बई सर्वदलीय सम्मेलन जो है हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट के लिए गठित समिति यानी 9 सदस्य के सभापति कौन बने? तो 9 सदस्य के जो सभापति जो बने थे वो बने थे मोतीलाल नेहरू, वो बने थे मोतीलाल नेहरू जो है बने थे मोतीलाल नेहरू। समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश किया था? समिति ने जो है अपनी रिपोर्ट जो है पेश किया था 10 अगस्त 1928 को जो है पेश किया था, 10 अगस्त 1928 को जो है पेश किया था। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट ने यानी कब पेश किया था? तो ये जो है 10 अगस्त 1948 को। भारतीयों द्वारा संविधान बनने की दिशा में प्रथम औपचारिक प्रयास क्या था? तो नेहरू रिपोर्ट जो है प्रथम औपचारिक प्रयास था। ठीक है। संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम औपचारिक रूप से किसने किया था? तो M.N. राय के द्वारा जो है किया गया था 1934 में। प्रथम बार किस पार्टी ने संविधान सभा की मांग की थी? तो एक पार्टी था स्वराज पार्टी ने जो है संविधान सभा की प्रथम बार जो है मांग किया था, संविधान सभा की प्रथम बार मांग किया था स्वराज पार्टी ने। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि 1935 में संविधान सभा के गठन की मांग किसने किया था?
तो ये जो है संविधान सभा की मांग की गठन मांग किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है मांग जो है किया था। देखिए, अप्रैल 1936 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की आधिकारिक मांग को स्वीकार किया था? तो ये जो स्वीकार किया था लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन जो है हो जाएगा। 1938 में कांग्रेस की तरफ से संविधान सभा की मांग करते हुए पंडित नेहरू ने क्या कहा था? ये कहा था संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान द्वारा बनना चाहिए। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव जो है आया था। अगस्त प्रस्ताव किसके अध्यक्ष में आया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में अगस्त प्रस्ताव जो है आया था। अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा गया? तो भारत में जो है संविधान सभा का गठन जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया जाएगा। अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा गया? तो अगस्त प्रस्ताव में कहा गया कि भारत में संविधान सभा का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया जाएगा। अगस्त प्रस्ताव को किसने अस्वीकार किया था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने जो है अस्वीकार जो है कर दिया था। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? तो मार्च 1942 में जो है क्रिप्स प्रस्ताव आया था, मार्च 1942 में। क्रिप्स प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में आया था? तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में जो है क्रिप्स प्रस्ताव जो है आया था। क्रिप्स प्रस्ताव में क्या कहा गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्वाचित संविधान तैयार होगा। क्रिप्स प्रस्ताव में ये जो है कहा गया था। क्रिप्स प्रस्ताव में जिस प्रांत को नया संविधान तैयार नहीं होगा उसे अधिकार होगा, तो उसे अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करने का अधिकार जो है होगा इसके पास। ठीक है, अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा था? तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिये बैंक का उत्तरतिथि का खाली बैंक चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक जो है क्रिप्स मिशन को कहा था, यानी क्रिप्स प्रस्ताव को। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने अस्वीकार किया था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है क्रिप्स प्रस्ताव को जो है अस्वीकार कर दिया था, क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, सी राजगोपालाचारी फार्मूला कब आया था? तो 1944 में जो है सी राजगोपालाचारी फार्मूला जो है आया था, 1944 में आया था, 1944 में। सी राजगोपालाचारी फार्मूला का उद्देश्य जो था वो क्या था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है वैचारिक मतभेद सुलझाना, जैसे द्विराष्ट्र सिद्धांत और स्वतंत्रता की मांग पर। ठीक है, सी राजगोपालाचारी फार्मूले में मुस्लिम लीग से क्या सहयोग मांगा गया था? ये जो है कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे और केंद्र में अस्थायी सरकार के गठन में जो है सहयोग दे, इसके लिए ये था। गांधी जी की सलाह के बाद 10 जुलाई 1944 को सी राजगोपालाचारी ने क्या तैयार किया था? तो एक संविधान का प्रारूप जो है तैयार किया था, एक संविधान का प्रारूप जो है तैयार जो है किया गया था। अगला प्रश्न है, तो सी राजगोपालाचारी फार्मूला में किस बात को अस्वीकार किया गया था? ये जो है पाकिस्तान के निर्माण की बात को अन्य शर्तों से स्वीकार किया गया, परंतु जिन्ना ने इसे अस्वीकार जो है कर दिया था। यानी सी राजगोपालाचारी फार्मूला में किस बात को अस्वीकार किया गया था? किस बात को अस्वीकार किया गया? तो पाकिस्तान के निर्माण की बात को अन्य शर्तों से स्वीकार किया गया, परंतु जिन्ना ने इसे अस्वीकार जो है कर दिया था। बेबेल योजना या शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो बेबेल योजना या शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो 1945 में जो है हुआ था, 1945 में जो है हुआ था, 1945 में जो है हुआ था। ठीक है, बेबेल योजना किसने प्रस्तुत की? तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेबेल ने जो है किया था। बेबेल योजना किसने प्रस्तुत की? तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेबेल ने जो है किया था। लॉर्ड बेबेल ने सर्वदलीय सम्मेलन कहाँ बुलाया था? तो शिमला में जो है बुलाया था, शिमला में बुलाया था। बेबेल योजना की घोषणा क्या थी? बेबेल योजना की जो घोषणा थी वो क्या थी? तो वायसराय कार्यकारी परिषद में वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर बाकी भारतीय जो है होंगे।
बेबेल योजना में किसकी संख्या हिंदू मुस्लिम समान होगी? बेबेल योजना में किसकी संख्या में हिंदू और मुस्लिम समान होगी? तो कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संख्या, कार्यकारी जो परिषद था उसमें हिंदू और मुस्लिम समान होगा। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन जो है आया था। ठीक है। 1945 में किस पार्टी के 1945 में किस पार्टी के सर क्लेमेंट इटली प्रधानमंत्री बने? तो लेबर पार्टी के बने थे। राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए 22 जनवरी 1946 को क्या भारत भेजा गया था? तो एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन को जो है भेजा गया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था? ये जो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है भारत जो है आया था, 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे इसके। ठीक है, पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे और स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार अध्यक्ष थे। ठीक है, और एबी अलेक्जेंडर जो है नौसेना मंत्री थे। ठीक है। कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना कब पेश किया था? तो 16 मई 1946 को जो है अपनी योजना जो है पेश किया था कैबिनेट मिशन ने। कैबिनेट मिशन द्वारा पेश की गई योजना को क्या कहते हैं? कैबिनेट मिशन द्वारा पेश की गई योजना को क्या कहते हैं? तो मंत्रिमंडल मिशन योजना जो है बोलते हैं। कैबिनेट मिशन के अनुसार भारत की संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे? कैबिनेट मिशन के अनुसार भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्य की अगर बात करें तो 389 सदस्य जो है होंगे, 389 सदस्य जो है होंगे। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत यानी प्रांतीय विधानसभा से कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? यानी ब्रिटिश प्रांत से कितने थे? तो 292 जो थे ब्रिटिश प्रांत से 292 थे, 292 थे ब्रिटिश प्रांत से। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? तो 4 सदस्य जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य निर्वाचित होंगे। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कौन कौन थे? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कौन कौन थे? तो अजमेर, मारवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली जो था, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली ये जो है था। संविधान सभा में देशी रियासतों में कितने सदस्य मनोनीत किए गए थे? तो देशी रियासत में जो है 93 सदस्य थे। देशी रियासतों के लिए जो है 93 सदस्य को जो है मनोनीत किए गए थे। आज़ादी के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया जिसमें ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य थे? तो ब्रिटिश प्रांत से जो थे आज़ादी के बाद ब्रिटिश प्रांत में कितने? तो 229 सदस्य थे आज़ादी के बाद। ठीक है, और 229 में 4 जो थे वो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे यानी +4। आज़ादी के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन में देशी रियासतों से कितने सदस्य मनोनीत थे? तो देशी रियासत से आज़ादी के बाद कितने थे? तो 70 जो है मनोनीत किए गए थे, 70। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हम देखेंगे कि संविधान सभा में जो है ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन जो है किस आधार पर किया गया था? तो किस आधार पर किया गया था? ये जो है सांप्रदायिक आधार पर जो है किया गया था। सांप्रदायिक आधार पर 296 प्रतिनिधियों में सामान्य वर्ग से कितने थे? 296 प्रतिनिधियों में यानी जनरल यानी सामान्य वर्ग से कितने थे? तो 213 व्यक्ति सामान्य वर्ग से थे। 296 प्रतिनिधियों में मुस्लिम वर्ग से कितने थे? तो मुस्लिम वर्ग से 79 थे, मुस्लिम वर्ग से 79 थे। और 296 प्रतिनिधियों में सिख वर्ग से कितने थे? तो सिख वर्ग से 4 थे। सिख वर्ग से कितने व्यक्ति थे? 4 व्यक्ति जो थे सिख वर्ग से थे। 296 सदस्यों में अनुसूचित जाति से कितने थे? तो अनुसूचित जाति से कितने थे? तो 26 थे अनुसूचित जाति से। और अनुसूचित जनजाति से कितने थे? तो 33 जो थे अनुसूचित जनजाति से थे। संविधान सभा में किन समुदायों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया? तो ये जो है ईसाई को दिया गया था, एंग्लो इंडियन को दिया गया था और पारसियों को जो है पर्याप्त प्रतिनिधित्व जो है दिया गया था। संविधान सभा के चुनाव प्रक्रिया किस अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर जो है आधारित थी? तो अधिनियम 1935 के 6वीं अनुसूची के तहत जो है ये जो है आधारित थी। 1935 के अधिनियम जो है 6वीं अनुसूची में सीमित मताधिकार का आधार क्या था? तो आधार जो था क्या था? कर था, संपत्ति था, शैक्षणिक योग्यता था। ठीक है, सीमित मताधिकार में लगभग कितने प्रतिशत आबादी शामिल थे? सीमित मताधिकार में
ये जो है 10 से 15% था, 10 से 15%। संविधान सभा के लिए चुनाव जो है कब हुए थे? तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। जुलाई से अगस्त 1946 में जो है हुआ था, जुलाई अगस्त 1946 में। संविधान सभा के 296 सीटों में से कांग्रेस की कितने सीट प्राप्त हुआ था? तो 296 सीट में जो है कांग्रेस को 208 सीट जो है प्राप्त हुआ था, 208 सीट जो है कांग्रेस का था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यह है कि संविधान सभा के लिए मुस्लिम लीग को कितने सीट प्राप्त हुआ था? संविधान सभा के लिए मुस्लिम लीग को कितना सीट प्राप्त हुआ था? तो 73 सीट जो है मुस्लिम लीग को जो है संविधान सभा के लिए प्राप्त हुआ था। 296 सीटों में से यूनियनिस्ट, यूनियन मुस्लिम, शेड्यूल कास्ट, फेडरेशन और कृषक प्रजा पार्टी, अनुसूचित जाति और संघ साम्यवादी कितने सीटें में मिली थी? तो एक एक सीट जो है इन सबों को जो है मिला था। 296 सीटों में से स्वतंत्र सदस्य को कितना सीट प्राप्त हुआ था? तो 8 सीट जो है प्राप्त हुआ था। कितना? 8 सीट जो है प्राप्त हुआ था, 8 सीट। ठीक है। 1946 में संविधान सभा के लिए संपन्न चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ से चुने गए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। पूर्वी बंगाल से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है चुने गए थे। भारत पाक विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल किसका हिस्सा बन गया? तो भारत पाक विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल जो है पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश का हिस्सा जो है बन गया था। अंबेडकर जी को संविधान सभा में शामिल करने के लिए किस सीट पर एम.आर. जयकर त्यागपत्र स्वीकार किया गया था? तो पूना संसदीय सीट जो है हो जाएगा, पूना संसदीय सीट। सामान्यतः संविधान सभा में एक प्रतिनिधित्व लगभग कितने लाख लोगों को प्रतिनिधित्व करता था? तो एक प्रतिनिधित्व जो है लगभग जो है 10 लाख लोगों को जो है करता था, 10 लाख लोगों को प्रतिनिधित्व जो है करता था। 1935 के अधिनियम द्वारा 1937 में किसकी स्थापना हुई थी? तो ये जो है संघीय न्यायालय की स्थापना जो है हुआ था, संघीय न्यायालय की स्थापना। 1935 के अधिनियम में भारत परिषद को क्या किया गया था? तो ये जो है समाप्त कर दिया गया था, भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि 1935 के अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से कब अलग किया गया? तो बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया गया था 1937 में, डेटा में ये जो है निहित है। 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में। 1935 के एक्ट के तहत जो है किन 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू किया गया था? ये जो है बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में जो है स्टार्ट जो है ये जो है किया गया था द्विसदनात्मक व्यवस्था 1935 के एक्ट के तहत। कहाँ कहाँ? तो बम्बई हो गया, बंगाल हो गया, ठीक है, यानी BMSA, ठीक है, बम्बई, ठीक है, बम्बई, बिहार और बंगाल, ठीक है, और मद्रास, संयुक्त प्रांत और असम में जो है स्टार्ट जो है किया गया था। ठीक है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं कि अगला जो प्रश्न है कि 1935 के अधिनियम में संघीय सूची में कितने विषय थे? तो संघीय सूची में जो विषय थे वो जो थे कितना थे? 59 विषय थे। ठीक है। 1935 के अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियां किसे सौंपी गई थी? तो अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो गवर्नर जनरल को जो है सौंपी गई थी, यानी वायसराय को। 1941 में जो है सिविल सेवा में किसका प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था? तो ये जो है भारतीयों का प्रतिशत जो है अधिक था। ठीक है। रिवीजन के तौर पर इसमें रिपीट भी किया गया है ताकि आपको जो है ज़्यादा परेशानी जो है ना हो। 1935 के अधिनियम द्वारा किस सिद्धांत को प्रवृत्त किया गया था? तो संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत को प्रवृत्त जो है किया गया। पंडित नेहरू ने 1935 के अधिनियम द्वारा किसको दास्ता चार्टर क्यों कहा? तो 1935 के अधिनियम को दास्ता चार्टर क्यों कहा? तो यह वायसराय का घोषणा पत्र यानी बिना ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी के समान था। 1935 के अधिनियम को ये इन्होंने कहा था।
1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ? तो ब्रिटिश संसद में जो पारित हुआ था 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ, 18 जुलाई 1947 को। 15 अगस्त 1947 को कितने डोमिनियन राज्यों की स्थापना किया गया था? तो 2 भारत और पाकिस्तान को जो है स्थापना जो है किया गया था। 1947 के अधिनियम द्वारा वायसराय का पद समाप्त कर किस पद का सृजन हुआ था? तो ये जो है गवर्नर जनरल पद का जो है सृजन जो है हुआ था। स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये जो है लॉर्ड माउंटबेटन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। 1947 के अधिनियम द्वारा दोनों डोमिनियन राज्यों को क्या अधिकार था? तो अपना संविधान बनाने की, किसी अन्य देश का संविधान अपनाने या ब्रिटिश कानून को निरस्त करने का अधिकार जो है था। ठीक है। 1947 के अधिनियम द्वारा भारत सचिव पद समाप्त कर शक्तियां किसे सौंपी गई थी? तो राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को जो है सौंपा गया था, राष्ट्रमंडल मामले को राज्य सचिव को सौंपा गया था। नए संविधान के लागू होने तक शासन किस अधिनियम के अनुसार चलेगा? तो 1935 के अधिनियम के अनुसार जो है चलेगा। ठीक है। 1947 के अधिनियम के अंतर्गत शाही उपाधि से कौन सा पद समाप्त हुआ? तो ये जो है भारत का सम्राट पद जो है समाप्त हुआ था, भारत का सम्राट पद। 1895 में संविधान सभा के गठन का दर्शन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। 1922 में गांधी जी ने किसमें कहा था? 1922 में गांधी जी ने किसमें कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा? तो यंग इंडिया में इन्होंने जो है कहा था, यंग इंडिया में। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है कि लॉर्ड बिरकनहैंड की चुनौती स्वीकार कर मोतीलाल नेहरू ने क्या प्रस्तुत किया था? तो नेहरू रिपोर्ट जो है लॉर्ड बिरकनहैंड चुनौती को स्वीकार कर जो है किया था। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला समिति के सभापति कौन थे? ये जो थे मोतीलाल नेहरू थे। संविधान सभा के विचार प्रतिपादन सर्वप्रथम औपचारिक रूप से जो है किसने किया था? तो M.N. राय ने 1934 में जो है किया था। 1935 में संविधान सभा की गठन की मांग किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है 1935 में जो है संविधान सभा की गठन की मांग जो है किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की आधिकारिक मांग को कब स्वीकार किया था? तो अप्रैल 1936 में जो है लखनऊ अधिवेशन में ये जो है स्वीकार जो है किया था। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग करते हुए क्या शर्त रखी थी? ये जो है संविधान सभा की बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार के अधिकार को निर्वाचित ये जो है हो जाएगा। ठीक है। अगस्त प्रस्ताव 1900 कितना में? तो अगस्त प्रस्ताव की अगर बात हम करें, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में क्या कहा गया था? तो संविधान जो है सभा का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है किया जाएगा। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 में जो है किसकी अध्यक्षता में आया था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा था? तो दिवालिये बैंक यानी उत्तर तिथि यानी खाली बैंक चेक यानी कहा था। सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944 में किसने दिया था? तो सी राजगोपालाचारी के द्वारा जो 1944 में दिया गया था। जिन्ना ने सी राजगोपालाचारी फॉर्मूले को अस्वीकार क्यों किया था? तो पाकिस्तान निर्माण की बात को अन्य शर्तों से स्वीकार जो है कर दिया था। बेबेल योजना कब आया था? तो 1945 में जो है बेबेल योजना जो है आया था। 1945 में बेबेल योजना 1945 में किसने प्रस्तुत किया था? तो लॉर्ड बेबेल ने जो है प्रस्तुत जो है किया था। बेबेल योजना के तहत वायसराय कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संख्या किसके समान हो गई? तो हिंदू मुस्लिम के समान जो है हो गया था। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस जो है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस जो है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना कब पेश किया था? तो 16 मई 1946 को जो है कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना प्रस्तुत किया था। कैबिनेट मिशन के अनुसार भारतीय संविधान में कुल कितने सदस्य होंगे? तो
89 सदस्य जो है कैबिनेट मिशन के अनुसार जो है होंगे। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों यानी प्रांतीय विधानसभाओं से कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? तो 292 सदस्य जो है निर्वाचित जो है होंगे। संविधान सभा में चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? तो 4 सदस्य जो है निर्वाचित होंगे। संविधान सभा में देशी रियासतों से कितने सदस्य मनोनीत किए जाएंगे? तो देशी रियासतों से 93, देशी रियासतों से 93 सदस्य जो है किए जाएंगे। आज़ादी के बाद संविधान सभा के पुनर्गठन में ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य थे? तो 229 सदस्य थे, 229 सदस्य थे। आज़ादी के बाद संविधान सभा के पुनर्गठन में, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न हम बोलते हैं कि आज़ादी के बाद संविधान सभा के पुनर्गठन में देशी रियासतों से कितना था? देशी रियासत से 70 मनोनीत किया गया था, 70, ठीक है। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन किन संप्रदायों में किया गया था? तो सामान्य वर्ग, मुस्लिम और सिख हो जाएगा, ठीक है। सामान्य वर्ग हो जाएगा, मुस्लिम और सिख वर्ग से जो है हो जाएगा। 296 सदस्यों में अनुसूचित जाति से कितने थे? तो 296 सदस्यों में अनुसूचित जाति से जो थे वो थे 26 सदस्य थे। अनुसूचित जाति से 26 सदस्य थे और 296 में ही अनुसूचित जनजाति से कितने थे? जनजाति से 33 सदस्य थे, ठीक है। संविधान सभा की चुनाव प्रक्रिया किस पर आधारित थी? तो 1935 के अधिनियम पर जो है ये जो है आधारित थी, 6वीं अनुसूची पर। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो जुलाई अगस्त 1946 में जो है संपन्न जो है हुआ था, ठीक है। 296 सीटों में कांग्रेस की कितनी सीटें थी? तो 208 सीट जो है, 296 में 208 सीट कांग्रेस की थी। 296 सीटों में से मुस्लिम लीग को कितने सीट प्राप्त हुआ था? 73 सीट जो है मुस्लिम लीग को प्राप्त हुआ था, 73 सीट। 1946 के चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ से चुने गए थे? तो पूर्वी बंगाल से जो है भीमराव अंबेडकर जो है पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न की अगर हम बात करें, चलिए देखते हैं कि विभाजन के बाद अंबेडकर जी को संविधान सभा में शामिल करने के लिए पूना संसदीय सीट पर किसका त्यागपत्र स्वीकार किया गया था? तो M.R. जयकर का। देखिए, विभाजन के बाद अंबेडकर जी को संविधान में शामिल करने के लिए पूना संसदीय सीट पर किसका त्यागपत्र स्वीकार किया गया था? तो M.R. जयकर का। सामान्यतः एक प्रतिनिधि लगभग 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। यह संख्या किसमें थी? तो संविधान सभा में थी, संविधान सभा में थी। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में कौन सी प्रणाली लागू की गई थी? तो 1900 प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली 1935 के अधिनियम के तहत जो है यह जो है लाया गया था। 1935 के अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर किनको शामिल किया गया था? तो दलितों, महिलाओं व मजदूरों को जो है शामिल जो है किया गया था। 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में मुद्रा व साख पर नियंत्रण का अधिकार किसे दिया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक को जो है दिया गया था, भारतीय रिजर्व बैंक को जो है दिया गया था। 1937 में स्थापित संघीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों में कौन शामिल थे? तो 1937 में जो है स्थापित संघीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो है अन्य न्यायाधीश में कौन शामिल थे? तो भारतीय न्यायाधीश जो है शामिल थे। 1935 के अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया गया था। तो बर्मा को जो है ब्रिटिश भारत से अलग किया गया था। किन 2 नए प्रांतों का निर्माण किया गया था? सिंध और उड़ीसा नए प्रांत को जो है किया गया था। 1935 के एक्ट के तहत जो है 6 प्रांतों में द्वैध शासन जो है शुरू किया गया था। 6 प्रांतों में वो कौन कौन था? तो बंगाल था, बम्बई था, मद्रास था, बिहार था, संयुक्त प्रांत और ये जो है असम जो है शामिल था इसमें। 1935 के अधिनियम में कुल कितनी धाराएं थी? तो 321 धाराएं थी 1935 के अधिनियम में कुल। 1935 में तो कुल 321 धाराएं थी। 1935 के अधिनियम में प्रांतीय सूची में कितने विषय थे? तो 54 विषय जो है प्रांतीय सूची में टोटल 54 विषय थे। प्रांतीय सूची में टोटल 54 विषय थे। 1935
1935 के अधिनियम द्वारा किस सिद्धांत को प्रवृत्त किया गया? तो ये जो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत को जो है प्रवृत्त जो है किया गया था। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश संसद में कब जो है रखा गया था? तो 4 जुलाई 1947 को जो है रखा गया था। 1947 के अधिनियम द्वारा 15 अगस्त 1947 को कितने डोमिनियन राज्यों की स्थापना किया गया था? तो 2 डोमिनियन राज्यों जिनमें भारत और पाकिस्तान जो है इसमें शामिल है। 1947 के अधिनियम द्वारा स्वतंत्र पाकिस्तान गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? तो मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया था। 1947 के अधिनियम द्वारा देशी रियासतों को क्या अधिकार था? तो देशी रियासत का जो अधिकार था भारत या पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहे। 1947 के अधिनियम द्वारा भारत सचिव पद समाप्त कर इसकी सभी शक्तियां किसे सौंप दी गई थी? तो राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को जो है ये जो है सौंप दिया गया था। नए संविधान के लागू होने तक संविधान सभा ही किसका कार्य करेगी? तो विधानसभा का कार्य जो है करेगी, विधानसभा का कार्य जो है करेगी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1947 के अधिनियम द्वारा बंगाल व पंजाब का क्या किया गया था? तो 2 भागों में विभाजन जो है किया गया था। 2 भागों में विभाजन जो है किया गया था। कितने भागों में विभाजन जो है किया गया था? तो 2 भागों में जो है इसका विभाजन जो है किया गया था, 2 भागों में। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का दर्शन कब हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का नेतृत्व जो किया गया था ये 1895 में जो है किया गया था। 1895 में जो है किया गया था। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था तो ये जो 1928 में जो है प्रस्तुत किया था। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने किया था? तो स्वराज पार्टी ने जो है संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग जो है किया था। 1938 में कांग्रेस की तरफ से संविधान सभा की आधिकारिक मांग किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगस्त प्रस्ताव को किसने अस्वीकार किया था? तो अस्वीकार किया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जो है अगस्त प्रस्ताव को जो है अस्वीकार किया था। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा? तो दिवालिये बैंक उत्तर तिथि का खाली बैंक चेक जो है इन्होंने कहा था। बेबेल योजना के तहत सर्वदलीय सम्मेलन कहाँ बुलाया गया था? ये जो है शिमला में जो है बुलाया गया था। बेबेल योजना के तहत सर्वदलीय सम्मेलन कहाँ बुलाया गया? तो शिमला में बुलाया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, व्यापार के अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स कौन थे? ये जो व्यापार के अध्यक्ष थे, व्यापार अध्यक्ष थे, व्यापार के अध्यक्ष थे, व्यापार अध्यक्ष थे। 1946 में संविधान सभा के लिए 296 सीटों में से स्वतंत्र सदस्यों को कितने सीट प्राप्त हुआ था? 296 सीटों में स्वतंत्र सदस्य के लिए 8 सीट जो है प्राप्त जो है हुआ था। देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूना संसदीय सीट पर उपचुनाव के माध्यम से संविधान सभा में कब शामिल किया गया था? तो भीमराव अंबेडकर को संसदीय सीट पर उपचुनाव के माध्यम से संविधान सभा में कब शामिल किया गया था? तो विभाजन के बाद जो है इनको जो है शामिल किया गया था, विभाजन के बाद। अब देखिए 1935 के अधिनियम में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो 1935 का जो अधिनियम था उसमें टोटल जो है 10 अनुसूचियां थी, उसमें टोटल 10 अनुसूचियां थी। 1935 के अधिनियम में समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो समवर्ती सूची में टोटल 36 विषय थे, समवर्ती सूची में 36 विषय थे। 1935 के अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ का गठन किसे मिलाकर किया गया था? तो ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर जो है किया गया था। 1947 के अधिनियम द्वारा स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो माउंटबेटन। संविधान सभा की प्रथम बैठक, अब देखिए 200 इस सीरीज वाला जो है यानी सेट 2 के लिए अगर हम बात करें तो 200 क्वेश्चन जो है हो गया है। अब जो है
उसके बाद का प्रश्न जो है हम देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? तो संविधान सभा की जो प्रथम जो बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? ये जो है संविधान हॉल जो है नई दिल्ली में जो है हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो प्रथम जब बैठक हुआ था तो इसमें जो है 207 सदस्यों ने जो है भाग जो है लिया था। 207 सदस्यों ने एनसीईआरटी के अनुसार 211 और लोकसभा सचिवालय के अनुसार 207। ठीक है, एनसीईआरटी। संविधान सभा की प्रथम बैठक बहिष्कार किसने किया था? संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किसने किया था? तो मुस्लिम लीग जो है संविधान सभा की प्रथम जो बैठक था उसका जो है बहिष्कार जो है किया था। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यदि आपसे पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को जो है चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को जो है चुना गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन नियुक्त हुए? तो BN राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार जो है नियुक्त किए गए थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी, VT कृष्णाचारी। संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी और VT कृष्णाचारी जो थे वो थे। VT कृष्णाचारी को उपाध्यक्ष कब नियुक्त किया गया था? तो 2 जुलाई 1947 को रियासतों का प्रतिनिधित्व जो है करते हुए। संविधान सभा ने मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में मनोनीत उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे? फ्रैंक एंथोनी था। फ्रैंक एंथोनी। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को पांचवी बैठक में जो है 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है प्रस्तुत जो है किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को जो है स्वीकार जो है किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर किसका आधार बना? संविधान की प्रस्तावना का जो है आधार बना था आगे चलकर। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान निर्माण हेतु कुल कितनी समितियों का गठन किया गया? तो 22 समिति का गठन जो है किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद। 22 समितियों में से प्रक्रियात्मक मामलों पर कितनी समितियां थी? 22 समितियों में से प्रक्रियात्मक मामलों पर कितनी समितियां थी? ये जो है 10 समितियां जो इनमें थी। ठीक है, 22 समितियों में से मूल मामलों पर कितनी समितियां थी? तो ये जो है 12 समितियां थी। ठीक है, 12 समितियां जो है थी। प्रक्रियात्मक मामलों की मुख्य समितियां कौन सी थी? संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति, प्रेस गैलरी समिति और आदि समिति। ठीक है, हालांकि मूल मामलों की मुख्य समितियां कौन सी थी? तो मूल मामलों की जो मुख्य समितियां जो थी वो थी संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्य समिति, प्रांतीय संवैधानिक समिति। ठीक है, अगला है कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकारों व अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकारों और उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, मौलिक अधिकार और उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। ठीक है, JB कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो HC मुखर्जी जो है हो जाएगा, HC मुखर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए,
प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो के.एम. मुंशी थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो के.एम. मुंशी थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति कार्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जी.बी. मावलंकर थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति कार्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जी.बी. मावलंकर थे। सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी. पट्टाभी सीतारमैया थे, बी. पट्टाभी सीतारमैया, बी. पट्टाभी सीतारमैया थे। प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अल्लादी कृष्णा स्वामी थे। प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। संविधान निर्मात्री सलाहकार समिति का मुख्य कार्य क्या है? संविधान निर्मात्री सलाहकार समिति का मुख्य कार्य क्या था? तो मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर सिफारिश देना। प्रारूप समिति की अगर बात करें, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो ये जो है गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के गठन जो है हुआ था। पांडुलेखन समिति भी इनको जो है कहा जाता है। प्रारूप समिति के प्रथम बैठक कब हुआ था? तो प्रारूप समिति के प्रथम बैठक हुआ था 30 अगस्त 1947 को हुआ था, 30 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। 30 अगस्त 1947 को गठन हुआ था और प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ से निर्वाचित हुए थे? तो ये जो है बम्बई से निर्वाचित जो है हुए थे प्रारूप समिति में। प्रारूप समिति के एकमात्र मूलतः कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो के.एम. मुंशी थे, के.एम. मुंशी थे। प्रारूप समिति के एकमात्र मुस्लिम सदस्य कौन थे? तो प्रारूप समिति के एकमात्र मुस्लिम जो थे वो थे सैयद मोहम्मद थे, सैयद मोहम्मद थे सदाउल्लाह। प्रारूप समिति के एक मुस्लिम सदस्य थे। एन माधव राव किसकी जगह लिया था? तो एन माधव राव जो जगह लिया था वो बी.एल. मित्रा यानी स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा ये जो है लिए थे। टी.टी. कृष्णमाचारी ने किसकी जगह लिया था? तो डॉक्टर डी.पी. खेतानी निधन होने पर टी.टी. कृष्णाचारी ने किसकी जगह लिया था? तो डॉक्टर डी.पी. खेतान की जगह जो है लिया था। संविधान का जनक जननी किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है संविधान की जनक और जननी जो है कहा जाता है। ठीक है। हमारा संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया यानी स्वीकार किया गया या अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। देखिए हमारा संविधान जो है या तो कब अपनाया गया, कब स्वीकार किया गया या अंगीकृत जो किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? तो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा में जो है कितने अनुच्छेद जो है लागू हुए थे? तो 16 अनुच्छेद जो है लागू हुए थे। टोटल कितने अनुच्छेद जो है संविधान सभा में यानी टोटल कितने अनुच्छेद जो है लागू किए गए थे? तो 16 अनुच्छेद। वो अनुच्छेद कौन कौन से थे? अनुच्छेद 5 था, अनुच्छेद 6, 7, 8, 9। ठीक है, यानी अनुच्छेद 1 पहले तो 5 यानी 5, 6, 7, 8, 9 लगातार 5 से 9 तक। ठीक है, उसके बाद देखिए 60, देखिए उसके बाद 92 था, यहाँ से देखते हैं। ठीक है, उसके बाद 91 या ये याद रखना 91, 1900 कितना 391, 92, 93 और 94। ठीक है, यानी 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद 91, 92, 93 और 94 कितना? तो 300। ठीक है, ये हो गया इस तरफ से। ठीक है, उसके बाद 300 में याद रखना एक अकेला 60 है। ठीक है, उसके बाद 324, 366, 367, 379, 380 और 388 ये जो है लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को।
26 नवंबर 1949 को लागू होने वाला प्रावधान कौन से थे? तो अंतरिम संसद, नागरिकता, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध, निर्वाचन संबंधी उपबंध जो था ये जो है था। संपूर्ण संविधान जो है कब लागू हुआ था? संपूर्ण संविधान अगर बोले संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? ये जो 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था संपूर्ण संविधान। 26 जनवरी 1950 को भारत कैसा देश बना? तो प्रजातांत्रिक देश बना, प्रजातांत्रिक देश जो है बना। 26 नवंबर का दिन किस रूप में मनाया जाता है? तो संविधान दिवस रूप जो है मनाया जाता है 2015 से यानी 2015 से जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए संविधान निर्माण में कुल कितने समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन जो है लगा था। संविधान लागू होने में कितना समय लगा था? तो 3 वर्ष 1 माह। देखिए बनने में जो यानी निर्माण होने में जो कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, लेकिन संविधान लागू होने में कितना समय लगा था? तो 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन लगा था। 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन जो है संविधान लागू होने में कितना समय लगा था? संविधान निर्माण के दौरान कितने देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था? तो संविधान निर्माण करने समय कितने देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था? तो 60 देशों के संविधान का अवलोकन जो है किया गया था। संविधान निर्माण में कुल कितना व्यय हुआ था? तो संविधान निर्माण में जो रुपए जो खर्च हुए थे वो जो है 64 लाख रुपए जो है खर्च हुआ था। 64 लाख रुपए जो है खर्च जो है हुआ था। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन तक विचार हुआ था? 114 दिन तक जो है विचार हुआ था। 114 दिनों तक जो है विचार हुआ था। संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ था। संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुआ था? तो संविधान सभा की जो कुल जो बैठक हुआ था 166 प्लस 1 बैठक जो है हुआ था। अधिवेशन अगर बोले तो 11 प्लस 1 बाद में, ठीक है। तो इतना बैठक और इतना अधिवेशन हुआ था। संविधान सभा का मूल रूप से किसके द्वारा तैयार किया गया? संविधान सभा का मूल प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो BN राव के द्वारा, ठीक है। तो BN राव के द्वारा जो है किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की जो अंतिम जो बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को जो है हुआ था, ठीक है। संविधान सभा पर 24 जनवरी 1950 को कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? तो 284 सदस्यों ने जो है 24 जनवरी 1985 को जो है ये जो है हस्ताक्षर किया था। 24 जनवरी 1950 को जो है कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था? तो 284 लोगों ने जो है हस्ताक्षर जो है किया था। संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले 284 सदस्यों में कितने महिलाएं थी? तो 8 जो है महिलाएं थी। यानी संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले 284 लोगों में महिलाएं कितने थी? तो 8 महिलाएं थी इनमें। संविधान का कौन सा प्रावधान लगभग बिना किसी विवाद के पास हो गया था? सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार जो है बिना किसी विवाद के पास जो है हो गया था। सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ क्या होता है? कि धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार जो है ये जो है प्राप्त है। संविधान की कार्यवाही किसमें दर्ज है? संविधान सभा की कार्यवाही किसमें दर्ज है? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में जो है ये जो दर्ज है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में 24 जनवरी 1950 को जो है किसे अपनाया गया था? तो राष्ट्रगान व राष्ट्रीय गीत को जो है 24 जनवरी 1950 को जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को। 24 जनवरी 1950 को किसे भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? तो ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है राष्ट्रपति जो है चुना गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भंग कर किसमें परिवर्तित कर दिया गया था?
तो अंतरिम संसद में जो है परिवर्तित जो है कर दिया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को जो है अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज अपनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो पंडित नेहरू ने जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने का प्रस्ताव जो है रखा था। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तो पिंगली वेंकैया नायडू के द्वारा जो है किया गया था। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो 15 महिलाएं सदस्य थी। 15 महिलाएं सदस्य थी। संविधान सभा की सभी 15 महिला सदस्य किस पार्टी से थी? तो ये जो है कांग्रेस पार्टी से थी। कांग्रेस पार्टी से थी। भारतीय संविधान में कितने भाग यानी गिनती से थे? तो 22 भाग थे गिनती से। ठीक है, 22 भाग थे, लेकिन अभी गिनती से कितना है? तो ये जो अभी जो है 25 है। ठीक है, 25 है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद गिनती के मामले में है? तो 395 अनुच्छेद जो है, और गिनती में अभी जो है टोटल कितना 465 प्लस अनुच्छेद जो है गिनती के अनुसार है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूचियां जो है 12 अनुसूचियां हैं। तो लेकिन मूल संविधान में जो अनुसूचियां कितनी थी? तो मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी वो 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। भारतीय संविधान को किस प्रकार संविधान कहा जाता है? भारतीय संविधान को किस प्रकार का संविधान कहा जाता है? तो गृहीत संविधान जो है कहा जाता है। गृहीत संविधान जो है कहा जाता है। अगला है कि भारतीय संविधान की हिंदी संस्करण को किसके द्वारा लिखा गया था? तो भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो बसंत कृष्ण वेद द्वारा। ठीक है, बसंत कृष्ण वेद के द्वारा जो है ये जो है लिखा गया था। ठीक है। भारतीय संविधान को अंग्रेजी प्रवाहमयी इटैलिक शैली में किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। भारतीय संविधान को अंग्रेजी प्रवाहमयी इटैलिक शैली में किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था। संविधान की प्रस्तावना पर चित्रकारिता किसने की थी? संविधान की प्रस्तावना पर जो चित्रकारिता जो किया था वो नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने किया था। नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने जो है किया था। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? तो मौलाना आज़ाद ने कहा था। मौलाना आज़ाद ने। कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो महात्मा गांधी और जिन्ना जो थे संविधान सभा के सदस्य जो है नहीं थे। महात्मा गांधी व जिन्ना जो है नहीं थे। महात्मा गांधी और जिन्ना जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान के बारे में क्या कहा था? तो एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है। इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण जो है करते हैं। आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को निर्माता पर क्या आरोप लगाया? तो भारतीय संविधान के निर्माता पर क्या आरोप लगाया था? तो अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ऑस्टिन ने संविधान सभा के बारे में क्या कहा था? तो ऑस्टिन ने जो है संविधान सभा के बारे में क्या कहा था? तो संविधान सभा कांग्रेसी तथा कांग्रेस भारत था। संविधान सभा के बारे में कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस जो है भारत था। ऑस्टिन ने संविधान सभा को और क्या कहा? तो ऑस्टिन ने संविधान सभा को और क्या कहा? तो संविधान सभा एक दलीय देश में एक दलीय संस्था थी। संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा किसने दिया था? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने दिया था। ग्रेनविल ऑस्टिन ने जो है दिया था। ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अगला है कि लॉर्ड साइमन ने संविधान सभा को किस संस्था की संज्ञा दिया था? तो लॉर्ड साइमन ने जो है संविधान सभा को किसकी संज्ञा दिया था? तो हिंदू संस्था की संज्ञा जो है दिया था लॉर्ड साइमन ने। चर्चिल ने इसे देश की एक बड़ी जाति का प्रतिनिधित्व मानते थे। किसको? तो संविधान सभा को।
संविधान सभा को। चर्चिल ने इसे एक बड़ी जाति का प्रतिनिधित्व मानते थे, तो संविधान सभा को। महात्मा गांधी ने संविधान सभा के बारे में क्या विचार व्यक्त किए थे? ये जो है संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान निर्माण कर सकती है। महात्मा गांधी ने ये जो है कहा था। संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य यानी 55 किस प्रांत से थे? तो संयुक्त प्रांत जो थे उससे जो है सर्वाधिक व्यक्ति थे। देशी रियासतों में से संविधान सभा के सर्वाधिक सदस्य 7 कहाँ से थे? तो मैसूर जो थे, देशी रियासतों में सबसे ज़्यादा जो है मैसूर से थे 7 सदस्य। देश का प्रथम संविधान साक्षर जिला कौन था? तो कोल्लम, केरल। देश का प्रथम संविधान साक्षर जिला कौन था? तो कोल्लम, केरल था। भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित हुआ था? भारत का जो मूल संविधान कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो देहरादून, उत्तराखंड में जो है प्रकाशित जो है हुआ था। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो संसद भवन में जो है यह जो है संरक्षित रखा गया है। भारत के मूल संविधान यानी अंग्रेजी में करीब कितने शब्द हैं? तो ये जो 1,17,369 शब्द हैं। ठीक है, भारत के अंग्रेजी में। ठीक है। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो अमेरिका का है। विश्व में प्रथम लिखित संविधान यदि आपसे पूछे किस देश का है? तो अमेरिका संविधान के लिखित संविधान है। ठीक है। संविधान का उद्गम किस देश में हुआ था? संविधान का उद्गम यदि आपसे बोल दे किस देश में, तो उद्गम जो हुआ था ये जो है ब्रिटेन से जो है हुआ था। विश्व का सबसे नवीनतम संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे नवीनतम यानी नया संविधान जो है ये जो है क्यूबा देश का है, सबसे नया संविधान। आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला देश कौन है? तो इंग्लैंड जो है आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला देश है। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 + 1 अधिवेशन, विशेष अधिवेशन सहित। संविधान पर कुल कितने वाचन हुए थे? संविधान पर कुल कितने वाचन हुए थे? तो वाचन जो हुए थे कुल 3 वाचन जो है संविधान पर जो है कुल कितने वाचन हुए थे? तो संविधान पर जो है कुल 3 वाचन जो है हुए थे। संविधान पर कुल 3 वाचन जो है हुए थे, 3 वाचन। ठीक है। अगला देखते हैं हम। देखिए अगला हम देखेंगे कि संविधान पर पहला वाचन कब से कब तक दिया गया? तो पहला वाचन जो है 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक जो है पहला वाचन जो है संविधान पर दिया गया था। संविधान पर दूसरा वाचन की अगर बात करें तो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक जो है दूसरा वाचन जो है दिया गया था। संविधान पर तीसरा वाचन कब से कब तक हुआ? तो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो प्रथम जो अधिवेशन हुआ था 9 से 23 सितंबर 1946 को। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 से 23 सितंबर 1946 को जो है हुआ था। संविधान सभा का द्वितीय अधिवेशन कब हुआ था? तो संविधान सभा का जो द्वितीय अधिवेशन जो हुआ था वो 20 से 25 जनवरी 1947, 20 से 25 जनवरी 1947 को। संविधान सभा द्वारा तृतीय अधिवेशन कब हुआ था? तृतीय अधिवेशन जो हुआ था 28 अप्रैल से 2 मई 1947 को। ठीक है। संविधान सभा का चतुर्थ अधिवेशन कब हुआ था? तो 14 से 31 जुलाई 1947 हो जाएगा। संविधान सभा का 5वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 14 से 30 अगस्त 1947 को 5वां अगस्त जो है हुआ था। संविधान सभा का 8वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 16 मई से 16 जून 1949 तक जो है हुआ था। संविधान सभा का 7वां अधिवेशन कब हुआ था? ये जो है 8वां ये हो गया था। 7वां जो हुआ था 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक। संविधान सभा का 9वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949 तक। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 6 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच में जो है हुआ था। संविधान सभा का 11वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 14 से 26 नवंबर 1949, 14 से 26 नवंबर 1949 को जो है ये जो है हुआ था।
रहा है कि संविधान सभा का 12वां विशेष अधिवेशन कब हुआ था? तो 12वां विशेष अधिवेशन जो हुआ था 24 जनवरी 1950 को जो है हुआ था। अंतरिम सरकार का प्रावधान किस मिशन में किया गया था? तो कैबिनेट मिशन में जो है किया गया था। अंतरिम सरकार की घोषणा कब किया गया था? 24 अगस्त 1946 को। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन जो है किया गया था, घोषणा किया गया था 24 अगस्त को। गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को जो है किया गया था। अंतरिम सरकार का पुनः गठन कब किया गया? 26 अक्टूबर 1946 को जो है किया गया था। अंतरिम सरकार के पुनः गठन में कौन शामिल हुआ? तो 5 मुस्लिम सदस्य जो है ये जो है शामिल हुआ था। अंतरिम सरकार 1946 में पंडित नेहरू के पास कौन सा पद था? तो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामला था। यानी कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे और राष्ट्रमंडल और विदेशी मामला जो है इनके पास था। अंतरिम सरकार में सरदार पटेल के पास कौन सा पद था? तो गृह सूचना और प्रसारण था। संविधान सभा की कार्यकारी प्रणाली के 11 दिसंबर 1946 के अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है नियुक्त हुए थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन नियुक्त हुए? तो BN राव जो है नियुक्त हुए थे, BN राव। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को किस बैठक में प्रस्तुत किया गया था? तो 5वां जो बैठक था उसमें। उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत होने के बाद क्या बना? तो संविधान सभा की प्रस्तावना का आधार बना। संविधान सभा की प्रस्तावना का आधार। संविधान निर्माण हेतु गठित 22 समितियों में से कितनी मुख्य समितियां थी? तो 8 जो है मुख्य समितियां थी। प्रक्रियात्मक मामलों की समितियां का उदाहरण क्या है? तो संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति, ये जो है प्रक्रियात्मक वाला है। मूल मामलों की समितियों का उदाहरण क्या है? तो मूल यानी संघ समिति, संघीय संविधान समिति और राज्य समिति हो जाएगा। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो HC मुखर्जी हो जाएगा। प्रांतीय संवैधानिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है हो जाएगा। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ से निर्वाचित हुए? ये जो है बम्बई से निर्वाचित जो है हुए थे। प्रारूप समिति में डॉक्टर DP खेतान के निधन के बाद किसने जगह लिया था? तो TT कृष्णामाचारी। संविधान सभा द्वारा संविधान कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को जो है अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के कौन से प्रावधान लागू हो गए थे? तो नागरिकता, अस्थायी संक्रमण और कालीन उपबंध जो है लागू हो गए थे। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1949 को लागू होने के साथ भारत कैसा देश बना? तो प्रजातांत्रिक देश बना। संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। संविधान निर्माण में कुल कितने व्यय हुआ था? तो 64 लाख रुपए जो है खर्च जो है हुआ था। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान व राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को किसे भारत का राष्ट्रपति चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भंग कर किस में बदल दिया गया? तो अंतरिम सरकार में बदल दिया गया। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया नायडू ने तैयार जो है किया था। भारतीय संविधान में मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी वो कितना था? तो वो जो है 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण किसने तैयार किया था? तो हिंदी संस्करण जो तैयार किया था बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान की प्रस्तावना पर चित्रकारिता किसने किया था? तो ये जो है नंदलाल बोस द्वारा और राम मनोहर सिन्हा ने जो है किया था। नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने किया था। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार
को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? तो मौलाना आज़ाद ने। संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा किसने दी? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने। देशी रियासतों में से संविधान सभा को सर्वाधिक सदस्य कहाँ से थे? तो मैसूर से थे। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो ये जो है अमेरिका का। विश्व में प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का। संविधान पर दूसरा वाचन कितने समय तक चला था? तो 15 नवंबर से जो है 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक जो है चला था। संविधान सभा का अंतिम 12वां अधिवेशन कब हुआ? तो 24 जनवरी 1950। ठीक है। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 2 दिसंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन जो है हुआ था। अंतरिम सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास कौन सा पद था? तो कार्यकारी परिषद उपाध्यक्ष और राष्ट्रमंडल विदेशी मामला ये जो है था। अंतरिम सरकार में सरदार पटेल के पास कौन सा पद था? तो गृह, सूचना और प्रसारण जो है पद था। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी था। उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। संविधान निर्माण हेतु कुल गठित समितियों में से कितनी प्रतिक्रियात्मक मामला था? तो 10 जो है प्रतिक्रियात्मक मामला था। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति में एकमात्र मूलतः कांग्रेस सदस्य कौन थे? तो KM मुंशी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? तो संविधान के जननी कहा जाता है। संविधान सभा द्वारा संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को जो है अपनाया गया था। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का टाइम जो है लगा था। भारतीय संविधान मूल रूप से किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान जो है 24 जनवरी 1950 को कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? तो 284 सदस्यों ने किया था। 24 जनवरी 1950 को क्या अपनाया गया था? तो राष्ट्रगान व राष्ट्रीय गीत जो है अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियाँ थी? तो 12 अनुसूचियाँ थी। मूल में 8 अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान को अंग्रेजी प्रवाहमयी इटैलिक शैली में किसने लिखा था? तो प्रवाहमयी ये जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। संविधान सभा को एक दलीय संस्था किसने कहा था? तो ऑस्टिन जो है संविधान सभा को एक दलीय संस्था जो है कहा था। संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य किस प्रांत से थे? तो संयुक्त प्रांत से थे। देश का प्रथम संविधान साक्षर जिला कौन था? तो कोल्लम था, केरल का। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? संसद भवन में संरक्षित है। संविधान का दूसरा वाचन कब समाप्त हुआ? तो 17 अक्टूबर 1949 को समाप्त हुआ। संविधान सभा का विशेष अधिवेशन कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुआ था? 24 अगस्त 1949 को। अंतरिम सरकार का पुनः गठन कब हुआ? 24 अक्टूबर 1949 को। संविधान सभा में मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी थे। उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान सभा द्वारा कब प्रस्तुत हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को। संविधान निर्माण हेतु गठित 22 समितियों में से कितनी मूल मामलों पर थी? तो 12 थी। प्रारूप समिति की प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 30 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति में एकमात्र मुस्लिम सदस्य कौन थे? तो सैयद मोहम्मद सदाउल्लाह थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान के कितने अनुच्छेद लागू हो गए? तो ये जो है 16 अनुच्छेद जो है लागू हो गए थे। 2015 से 26 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो संविधान दिवस के रूप में।
संविधान पर कितने दिन तक विचार हुआ? तो 114 दिन तक जो है विचार जो है हुआ, 114 दिन तक। संविधान सभा में कितने महिलाओं को सदस्य ने हस्ताक्षर किया था? तो 8 महिला ने। 24 जनवरी 1950 को संविधान को भंग कर किसमें परिवर्तित किया गया था? तो ये जो अंतरिम सरकार के रूप में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने का प्रस्ताव किसने रखा? तो पंडित नेहरू ने रखा था। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग है, गिनती से अभी जो है 25 भाग है। भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण किसने तैयार किया गया था? तो हिंदी संस्करण जो तैयार किया गया था बसंत कृष्ण वेद के द्वारा। संविधान सभा द्वारा हिंदू संस्था किसने कहा था? संविधान सभा को हिंदू संस्था लॉर्ड साइमन ने कहा था। संविधान पर तीसरा वाचन कब हुआ था? तो 14 नवंबर 1949 को हुआ था। अंतरिम सरकार में सरदार पटेल के पास कौन सा विभाग था? तो गृह विभाग था। सूचना और प्रसारण था। संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य किस देशी रियासत से थे? तो मैसूर से थे, 7 से थे। ठीक है, देशी रियासत की बात जो है हो रही है। ठीक है, तो देखिए आज जो हम टोटल 400 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हम फिर से करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से, और पूरा बुक जो है पेज बाय पेज जो है हम पूरा ख़त्म करेंगे, और पॉलिटी को इसी तरीके से हम समाप्त करेंगे। और आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि पॉलिटी इससे एक भी प्रश्न जो है कोई भी एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ तक देखें, इसके लिए धन्यवाद। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।